आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका और इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे बाबू। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। समझ गए? तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एलसीएम होता है लोएस्ट, इसका इंग्लिश होता है फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्या होता है आपका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं लस, मतलब लघुत्तम समवर्तक, और इसको बोलते हैं मस, मतलब महत्तम समवर्तक। समझ गए नहीं आपका? तो एचसीएफ क्या है? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया 10 है, 20 है और 30 है, तो सर इसका एलसीएम क्या होगा? तो समझिए बाबू कि एलसीएम का सिंपल सा मतलब होता है कि जो बड़ा नंबर रहेगा, क्या देखिए 10 से जा रहा है, बड़ा नंबर नहीं जा रहा है, 20 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये जो बड़ा नंबर है इसका दोगुना कर देंगे। तो दोगुना करेंगे तो 60, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 60। 60 से तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी, तो ये क्या हो गया? एलसीएम। एक रूल होता है, कहिए सर दोगुना में नहीं जाता तो क्या करते हैं? तो दोगुना में बाबू नहीं जाएगा तो तिगुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? चौगुना करेंगे आपका। यानी धीरे धीरे इसको क्या करते हैं आपका? बढ़ाते जाते हैं। समझ गए ना? दुगुना तिगुना चौगुना करेंगे आपका। ठीक है, ऐसे जनरली कट जाएगा। आप कहिएगा सर कि ऐसा भी तो हो सकता है 1, 2 और 5 किसी से नहीं जा रहा है, तो नहीं जाएगा तो एलसीएम मतलब होता है मल्टीपल, मतलब गुना। तो 5 दूना क्या हो गया आपका? 10 हो गया एलसीएम इसका। समझ गए? अब एचसीएफ पे आते हैं। तो 10, 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए जनरली अगर 10, 20 और ये क्या हो गया 30, कितना से जाएगा जी आपका? छोटा से नहीं, 10 से। देखिए तो एक बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो आप ही यहाँ से एक बार सोच के देखिए कि ये जो रहेगा टर्म अब तो नहीं ना जाएगा किसी से, तो ये मेरा बाबू हो जाएगा आपका एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना हो गया जी? एचसीएफ हो गया 10। एचसीएफ कितना हो गया आपका? 10 हो गया। और कहेगा एलसीएम, तो पता ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम तो इसका बता ही चुके हैं कि कितना हो गया आपका? 60। गुना करके देख लेते हैं क्या इतना आता है। तो एलसीएम मतलब टोटल गुना, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 और 10 60। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया आपका 60। आप लोग समझ पा रहे हैं ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? एलसीएम इसका कितना हो गया आपका? एलसीएम हो गया इसका 60। और एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 10। एचसीएफ हो गया आपका, एचसीएफ कितना हो गया आपका? तो एचसीएफ हो गया 10। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपका दे देगा क्वेश्चन कि सर यहाँ पे बताइए आपका कि 42, 63 और 140 का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, एचसीएफ क्या होगा? मतलब कि ऑप्शन दे देगा 14, बी दे देगा 9 और सी दे देगा कितना? 21 और डी दे देगा 7। ठीक है, ये आपका कह देगा दूसरा नंबर क्वेश्चन 36 और 84 का सर एचसीएफ कितना होगा आपका? ऑप्शन दे देगा 12, 6, 4 और कितना हो जाएगा आपका? 18 होगा आपका। तो एक बार यहाँ से आप देख लीजिए क्या होगा इसमें। तो देखिए एचसीएफ मतलब बताए हैं कि जो आपका क्या होता है? फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए बताए थे 10, 20 और क्या था? 30 था ना जी। तो इसका एचसीएफ 10 आया, तो कैसे? तो किससे कट फैक्टर हो रहा है? 1 से जा रहा है, 2 से जाएगा, फिर कितना से जाएगा जी आपका?
5 से जाएगा, फिर 10 से जाएगा, ये कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा और किस से जाएगा, 20 से जाएगा। ये कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, 15 से जाएगा और किस से जाएगा, 30 से जाएगा। तो HCF लेना है तो HCF मतलब बाबू होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ही बताइए सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या है आपका 10, इसमें भी आपका 2 कॉमन होना चाहिए तो 10 है, इसमें भी क्या है आपका 10, तो यानी इसका HCF कितना बताए थे 10। अब देखिए कॉमन में तो 5 भी तो है, 5 भी है, 2 भी है और 1 भी है, तो ये सब नहीं ना होगा, यानी HCF मतलब आपका नंबर 12। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कितना है 42, 63 और 140 है, इसका बाबू हमको क्या चाहिए HCF चाहिए। तो HCF कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 21, 21 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा जी, 2 बार में जाएगा और ये कितना बार में 3 बार में जाएगा, लेकिन 21 से ये तो नहीं जाएगा, तो इसका कहानी खत्म। 21 के बाद आता है 14 का, तो 14 से ये आपका जाएगा, ये तो नहीं ना जाएगा, तो ये भी हो गया काम खत्म। कितना हो जाएगा आपका, अब देखते हैं 7 से, तो 7 से जाएगा 7 छक 42 और 9 से 63 और 7 दूना 14, ठीक है आपका, क्योंकि 14 42 14 56 14 70 होता है तो नहीं जाएगा, तो यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो गया 7। यानी ऐसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं, समझ गए। अब इसी में देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है जी 18, तो 18 दूना 36 और 18 तिया 54 और 18 72 18 पचे 90, तो नहीं ना जा रहा है। तो अगला बारी 12, तो 12 को 52 24 12 तिया 36 अब बरसते 84, यानी 12 से जा रहा है, ऐसे हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसी का लेते हैं तो 42 है, 63 है और क्या है 140 है। बाबू हमको इसको क्या निकालना है, निकालना है हमको HCF। जब HCF निकालना है तो आप ही सोचिए कि सबसे पहले किससे जाएगा, तो हम लोग 7 से भाग देते हैं, तो 7 छक 42 9 से 63 और 7 दूना 14 20 अब किसी से जाएगा जी, HCF मतलब सारा जाना चाहिए, नहीं ना जाएगा, तो यही ना हो गया आपका। इसमें आपका 36 और 84 में कि बचपन वाला तक देखिएगा कि ये 36 है और ये क्या है 84 है, कि 2 से भाग देंगे तो 2 से दीजिएगा तो ये कितना बार में जाएगा जी, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और ये 42 हो गया कि नहीं। फिर कितना से देंगे जी आपका, इसको किससे दिया जाए, 2 से देते हैं, तो 2 से देंगे तो ये 9 बार में जाएगा, 2 से देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3 3 3 9 और 7 3 का सब जाएगा, नहीं जाएगा, तो HCF यही ना होता है। तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और ऐसे भी कितना आया है 12 आया है कि नहीं आपका। तो नॉर्मली आप समझे ना कैसे काम करते हैं इसमें। तो HCF हो गया और LCM में पता है कि सबको LCM कहेगा तो सबका गुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ से। चलिए तो अगला जो है मेरा कितना है जी आपका, अगला दिया रहेगा LCM की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि LCM इसका क्या होगा। मान लीजिए कि LCM पूछ दिया 9 30 27 और क्या है आपका 15 और इसका हमको क्या चाहिए, हमको LCM चाहिए। क्या चाहिए हमको, इसका क्या चाहिए जी, इसका LCM चाहिए। LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF भी बोल सकता है। तो LCM मतलब बोले थे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इसमें, तो बड़ा वैल्यू 30 है, तो इसको दुगना करते जाते हैं, क्या सबसे कटेगा, नहीं तो सिंपल सा रूल है कि 3 से सब जा रहा है तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 3 की 9 10 बार में, 9 तिया 27 कितना बार में 5 बार में, किससे जाएगा जी 3 से 1 10 3 3 की 9 5 कितना से 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूना 10 3 और 5 कम 5, अब तो नहीं ना जाएगा तो गुना कीजिए 3 3 की 9 और 9 पचे 45 और 45 दूना 90 और 9 तिया 27, यानी कितना हो गया जी 270। यानी आपका क्या हो गया, इसका LCM कितना हो गया 270 हो गया। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग LCM और HCF निकाल सकते हैं, इस लोग बचपने से पढ़ते हैं। अब हम लोग बाबू क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिवाइड वाला। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइड में जैसे यहाँ से आपको कह देगा कि सर A बाई यहाँ पे आपका मान लेते हैं P है,
P है आपका, और क्या रहेगा B बाई Q रहेगा, और C बाई कितना रहेगा आपका R रहेगा आपका, ठीक है। और इसका कहेगा LCM निकालने के लिए, क्या कहेगा आपका निकालने के लिए, यहाँ से LCM निकालने के लिए कहेगा। तो सिंपल सा आप समझ जाइएगा कि अगर LCM मेरा बोलता है ना तो जो बोल रहा है वो ऊपर वाला हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला हो गया LCM और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका SCF, मतलब समझ रहे हैं, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बाबू हो जाएगा आपका LCM और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका SCF। अब कहिएगा सर कि आपका SCF बोलेगा तो क्या करेंगे, तो ये क्या दिया है A बाई P है, B बाई क्या है Q है, और C बाई क्या है आपका R है कि नहीं। अब मेरा क्या बोलेगा SCF, तो ऊपर वाला को क्या कर देंगे, जो कहेगा वही रहने देंगे और नीचे वाला को क्या कर देंगे LCM कर देंगे, मतलब जो कहेगा उसका उल्टा होता है। तो एगो क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, एगो दो है कि नहीं, चलिए तो एगो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ से आपका दिया है कि 2 बाई 3 बाई 16 5 बाई 12 और 7 बाई 18 का SCF कितना होगा। SCF है, ऑप्शन दिया हुआ है 105 बाई 48, बी में है 1 बाई 4, सी में है 1 बाई 48 और डी में क्या है आपका नॉन ऑफ दीज। आपका यही दिया हुआ है कि नहीं आपका। तो आप ही एक बार यहाँ से सोच के देखिए कि सर तो बता चुके हैं बाबू, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन लिख देते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन जो है 2 बाई 3 4 बाई 5 और 6 बाई क्या है 7 का SCF होगा, क्या होगा आपका A बराबर 48 बाई 105, B में क्या हो जाएगा 2x5 और C में कितना हो गया 1 बाई 105 और D में कितना हो जाएगा 24 बाई 100 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखते हैं, अब बता चुके हैं दोनों में SCF है तो एक को बना देंगे तो एक को अपने ही बना लीजिएगा। तो पहले ही बनाते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है कि सर 3 बाई 16 और 5 बाई 12 और 7 बाई 18 का क्या निकालना है जी, इसका SCF निकालना है। क्या निकालना है SCF। तो ऊपर वाला जो कहेगा वही रहेगा और नीचे वाला जस्ट इसका उल्टा रहेगा। तो अब देखिए 3 5 7 किसी से जा रहा है नहीं, तो इसका SCF कितना हो गया 1। LCM मतलब कि 16 12 और 18 है, तो आपका हो जाएगा 16 12 और 18। तो कितना से दे इसको, सब 2 से देते हैं, तो 2 से जाएगा 8 बार में, 8 दूना 16 6 दूना 12 9 दूना 18। किससे जाएगा बाबू LCM ना चाहिए, तो LCM 2 को भी जाएगा तो भाग दे देते हैं। तो किससे देते हैं 2 से दे देते हैं, तो ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में नहीं जाएगा, ये तो 9 हो गया। 3 से देंगे तो ये 4 हो गया, 1 हो गया, ये 3 3 के 9 हो गया, अब तो नहीं ना जाएगा। तो 3 दूना 6 चढ़ती है क्या हो गया जी आपका 12 बरछक 72, अब 72 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 3 दूना 6 और 17 की 21 216 आ रहा है जी आपका, 216 आ रहा है। 2 दूना 4 चढ़ती आई 2 दूना 4 चढ़ती आई 12 बरचौक 48 इंटू कितना 3, तो 18 के 24 के 4 18 के 24 के 4 हाथ में 2, तो चढ़ती है 12 2 यानी 144 आ रहा है बाबू। तो 144 हो गया, यानी 1 बाई 144। क्या इसका आंसर है, इसका आंसर है कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज आपका। यानी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। अब इसी में कह देता है यहाँ पे कि इसका LCM क्या होगा। पहले क्वेश्चन लेते हैं आपका, ये सब को हटाइए आपका। अब इसी में मेरा कह देगा कि LCM इसका क्या होगा। SCF की जगह बाबू आपका यहाँ पे क्या कह देगा LCM, और यहाँ भी SCF के जगह पे यहाँ पे क्या कह देगा आपका LCM कह देगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसमें हम लोग को कि जैसे LCM बोला तो ऊपर वाला का LCM ले लेंगे और नीचे वाला का क्या हो जाएगा आपका SCF हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको इसका LCM निकालना है तो ऊपर वाला का हो जाएगा LCM और नीचे वाला का क्या हो जाएगा SCF। तो आप ही एक बार सोचिए, LCM मतलब गुना हो जाता है क्योंकि कट नहीं रहा है किसी से, तो कितना हो जाएगा जी 70 की 21। LCM मतलब गुना ना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा 21 इंटू 5 7 इंटू 3 किए हैं तो कितना हो जाएगा जी 5 और 5 दूना 10 105 आया। इसका SCF कितना हो जाएगा जी, तो 2 से 4 से जाएगा, 4 से तो नहीं जाएगा, इस जाएगा, ये तो 4 से नहीं जाएगा आपका ना, तो 2 ही ना होगा। इसका SCF कितना हो जाएगा, इसका SCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका।
तो मेरा कितना आ गया जी आपका 105। अब भाई कितना 2 आ गया आपका, तो कितना बार में जाएगा 5 दूना 10, नहीं जा रहा है तो रहने देते हैं यहीं से आपका, ठीक है। तो 105 बाई 2 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। यानी अब भागा वाला सीख गए कि नहीं, यहाँ से जो डिवाइड वाला है आप लोग सीख गए ना। तो चलिए आपका आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रूट वाला। यहाँ से होता है टाइप 1 स्टार्ट आपका। तो चलिए टाइप 1 स्टार्ट करते हैं और हम लोग बढ़ेंगे रूट वाला की तरफ, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका रूट वाला में क्या होगा। तो चलिए जैसे आपका अब यहाँ से हम लोग करते हैं टाइप 1 की स्टार्टिंग। यहाँ से सर क्या बोले हैं आपका, सर बोल रहे हैं कि टाइप 1 की क्या करेंगे जी आपका, टाइप 1 की बाबू करेंगे हम लोग स्टार्टिंग। टाइप 1 की क्या करेंगे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए टाइप 1 का स्टार्टिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से। तो मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 रूट अंडर 5 है, 2 रूट 5 है, 3 रूट 5 है और इसका कहेगा सर एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाले एवं क्या निकाले जी इसका एचसीएफ निकाले, यही बोल सकता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 6 रूट 5 और ये क्या हो जाएगा रूट 5। और बी में क्या दिया है, बी में दिया है 3 रूट 5 और कितना हो गया 1। सी में कितना है 2 रूट 5 और ये क्या हो गया रूट 5। और डी में क्या दिया है, डी में दिया है नॉन ऑफ क्या है आपका दिस, चाहे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आपको समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसा आपका रहेगा आपका। तो दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 2 7 रूट 2 और 3 रूट 2 6 रूट 2 14 रूट 2 का हमको क्या निकालना है जी एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम क्या होगा आपका, क्या होगा। तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा आपका 36 रूट 2, बी में है 42 रूट 2, सी में है 16 रूट 2 और डी में है ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब नॉन ऑफ दिस। अगला तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है रूट अंडर क्या है आपका 5 और क्या है जी आपका रूट अंडर क्या है आपका 7 का एलसीएम निकाले। तो देखिए बाबू हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन रहेगा तो रूट रहेगा ना और सब सेम रहेगा ना, तो रूट को भूल जाइए आप। अब यानी कितना जब भूल जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 1 होगा 2 होगा और क्या हो जाएगा 3। एलसीएम चाहिए तो एलसीएम मतलब किसी से कट रहा है नहीं ना, कट रहा है जी। अरे एलसीएम मतलब किसी से नहीं ना कट रहा है। मान लीजिए इधर आपका निकाल रहे हैं एलसीएम और इधर निकाल रहे हैं एचसीएफ, बच्चा वाला काम करते हैं। चलिए ये कितना हो गया आपका 1 2 और क्या हो गया आपका 1 2 और क्या हो गया आपका 3। किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है तो गुना हो जाता है, तो एलसीएम गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 1 2 3 दूना 6 और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 से तो जाइए ना करेगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा ये 1 हो गया आपका। अब जो रूट भूले थे ना वो लिख दीजिए आपका। तो यहाँ पे रूट क्या भूले थे 5 और यहाँ पे भी रूट 5। तो एलसीएम कितना हो गया 6 रूट 5 और रूट 5, यानी आंसर क्या हो गया ए। इसमें तो बन जाएगा सेम है, अभी दोनों अलग अलग है। तो मान लीजिए अगर दोनों अलग अलग रहेगा ना तो बता चुके हैं कि एलसीएम मतलब क्या होता है गुना। तो गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 5 इंटू रूट 7, यानी 7 बचे क्या हो जाएगा 35। कहिएगा सर एचसीएफ का होगा बाबू, तो कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ 1 ना होगा एक और। जिसका भी सबका एचसीएफ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है। अब अगला जो हम लोग देखेंगे ना टाइप 2, तो टाइप 2 देखेंगे हम लोग फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपका, अगला हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में, अगला जो है बाबू हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किसे कहते हैं समझ गया ना। तो फैक्टोरियल किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर रहता है इसमें इन्वॉल्विंग, ठीक है। जैसे आपका इट इज डिनोटेड एज, इसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं, तो एक ऐसे लाइन कर दीजिए यहाँ बिंदु दे दीजिए, या ऐसे भी लिख देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। ये मेरा क्या हो गया फैक्टोरियल हो गया। तो अगर यहाँ पे n रहेगा तो जो रहता है उसको लिख देते हैं, यानी कितना हो जाएगा n -1 n -2 n -3 और डॉट डॉट इसी तरह बढ़ते जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा जी आपका 2 और क्या हो जाएगा आपका 2 और क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा आपका 2 और
1। जैसे यहाँ से आपका लेते हैं 5 लेते हैं, तो जो रहेगा उसको लिख देंगे, तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया 1। अगर कहेगा सर 14 लीजिएगा तो क्या होगा बाबू, तो 14 लेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 13, 12, क्या जी 11, इसी तरह कितना हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को तो पढ़ना ये नहीं है, हमको पढ़ना है बाबू एलसीएम और एचसीएफ। तो ध्यान रखिएगा कि एलसीएम अभी बता दे रहे, एलसीएम मतलब बड़ा और एचसीएफ मतलब छोटा भाई। एलसीएम मतलब कौन हो जाएगा छोटा और एचसीएफ मतलब बड़ा। मतलब जिस नंबर का हम एलसीएम में रहते हैं उसके अंदर सब आ जाता है। कहिएगा कैसे सर, तो आपको बताए थे ना जी कि 10 है, 20 है और 30 है, तो इसका एलसीएम कितना था, इसका जो एलसीएम था, एलसीएम 60 आया था आपका, तो 60 जो है तो इसके अंदर नहीं आ जाएगा, 30 भी है, 20 भी है, सब है। और एचसीएफ तो छोटा था 10 था, मतलब जो एलसीएम रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा और एचसीएफ क्या रहेगा सबसे छोटा रहेगा आपका। अब यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो दिमाग लगाना है। 5 रूट फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 14 में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल हो गया 14 और इसका कितना हो जाएगा जी, तो इसका हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 होगा कि नहीं। तब यहाँ से क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, इस पे समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फैक्टोरियल 15 है, फैक्टोरियल 19 है, फैक्टोरियल 39 है, फैक्टोरियल 21 है और इसका बाबू क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। ऑप्शन दिया हुआ है, फैक्टोरियल 21, इसका क्या है आपका 39 है, सी में क्या है फैक्टोरियल 19 है और डी में क्या है फैक्टोरियल क्या है 15 है कि नहीं आपका बाबू। तो इस तरह से आपको बना सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 10 है और इसका कहेगा एलसीएम भी निकालिए और इसका कहेगा एचसीएफ भी निकाले। तो आप नहीं निकाल सकते हैं, बोले हैं कि एलसीएम मतलब बड़ा, तो एलसीएम मतलब सबसे बड़ा एक में कौन दिख रहा है जी, तो सबसे बड़ा यही ना है, तो ये हो गया सबसे बड़ा वाला हो गया कि नहीं। एचसीएफ मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एचसीएफ मतलब लिखे हैं नाम का खाली हाईएस्ट है लेकिन छोटा फैक्टर, तो एचसीएफ इसमें से कौन होगा जी। अब इसी में से एचसीएफ कह देता तो कौन होता आपका रूट 15 होता और इसमें पहले एलसीएम निकालना है, तो हो गया 10, ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना, एचसीएफ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3। क्या ये आपका कॉन्सेप्ट बाबू समझ पाए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपका। तो आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। तो जहाँ भी आपका आएगा इस टाइप से आप क्या कर लीजिएगा, आप हैंडल कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप जो टाइप 3 होगा वो उसका नाम होगा वेरिएबल वाला। कैसा क्वेश्चन रहेगा जी, वो आपका वेरिएबल। और एक चीज बताना तो भूलिएगा जी कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और निगेटिव का नहीं होता है फैक्टोरियल, समझ गए। यानी फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1 आपका, समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे टाइप 3 और ये क्या है आपका वेरिएबल है। ये कौन सा है आपका, ये आपका वेरिएबल वाला है। चलिए देखते हैं आपका, तो वेरिएबल में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो दिया है a स्क्वायर b के पावर 4 c के पावर 6 b के पावर 3 c के पावर 8 a के पावर 4 कॉमा a के पावर 8 b का पावर 6 और c के पावर 2 और इसका बाबू कहेगा कि एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है a के पावर 4 b के पावर 4 c के पावर 4, b में दिया हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और c में है a स्क्वायर b के पावर 3 c स्क्वायर और d में है a स्क्वायर b के पावर 3 और क्या है c के पावर 3। आपका यही दिया हुआ है क्वेश्चन, समझ गया ना। हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे आपका, तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो आपको बता चुके हैं कि अगर एचसीएफ रहेगा तो छोटा ही लेना है। एचसीएफ मतलब होता है पर्सनल, सबके साथ ही इन्वॉल्व नहीं होता है। तो देखिए एचसीएफ में सब में होना चाहिए। एचसीएफ मतलब क्या होगा, अरे 10 था ना जी, अरे बताए थे ना कि 10, 20 और 30 का इसका जो एचसीएफ था कितना था आपका 10 था और इसका एलसीएम कितना था आपका 60 था। तो 10 सब में है लेकिन 60 के अंदर सब है आपका। तो जो एचसीएफ रहेगा वो क्या रहेगा सब के अंदर और एलसीएम के अंदर सब। तो चलिए एचसीएफ देखते हैं। तो ए सब में है, तो हाँ बाबू है,
तो HCF मतलब होता है छोटा, तो छोटा पावर कौन है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो 2 हो गया। फिर आपका B लेते हैं, तो B का छोटा पावर कौन है जी, तो 4 है, ये 3 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। C का लीजिए, तो C का क्या है, 6 है, 8 है और 2 है, तो 2 हो गया कि नहीं, तो ये हो गया HCF। ऑप्शन बाबू कौन है इसका, देख लीजिए, तो A² BQ C², तो ये हो गया आपका चेन्नई। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर कहेगा कि LCM कितना होगा, अब इसी में मेरा क्या कहेगा, LCM मेरा क्या कहेगा, आपको LCM कहेगा निकालने के लिए। तो LCM मतलब क्या होता है, बड़ा। तो A का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है जी आपका, तो A का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, देख लीजिए एकरा में, तो ये का 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो A का पावर हो जाएगा 8। B का सबसे बड़ा, तो B का सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है, 3 है, 6 है, तो क्या हो जाएगा 6। C का देखना है सबसे बड़ा, तो ये 6 है, ये 3 है और ये क्या है 6। अरे किसको देखना है जी, C को ना, तो C का 6 है, 8 है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया HCF, मतलब ध्यान रखिएगा छोटा भाई, और LCM मतलब क्या होता है, बड़ा आपका। तो आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इधर आपका मिटाने वाले हैं फैक्टोरियल वाला, समझ गया ना, फैक्टोरियल वाला हम क्या कर रहे हैं, अभी आपका मिटाने वाले हैं आपका। चलिए तो फैक्टोरियल का हम लोग निपटारा कर दे रहे हैं आपका। तो चलिए फैक्टोरियल मिटा देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है आपका। सेकंड नंबर की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। तो सेकंड दिया है कि 10 A² BC 15 ABC² और 20 A² B² क्या है C। इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है LCM। इसका क्या निकालना है जी आपका, LCM निकालना है। और कह देते हैं कि इसका HCF भी निकालना है। चलिए आपका इसका LCM भी निकालिए और इसका क्या निकालिए आपका HCF निकाले आपका। तो क्या करेंगे, तो बोल चुके हैं कि LCM मतलब बड़ा, तो 10 15 और 20 में बड़ा कौन है, 20 है, तो उसका 10 दुगना कर दीजिए, तो 20 दूना 40 का 40 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन इसका तिगुना करेंगे तो 60। तो देखिए 60 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, 15 चौका 60, तो यानी इस LCM इसका हो गया बाबू 60। अब लेते हैं A, LCM मतलब A का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है जी, 2 है, आई बस 2 ही तक है आपका। B में सबसे बड़ा क्या है जी आपका, तो B में सबसे बड़ा 2 है, और C में भी सबसे बड़ा 2 है। और इसका HCF जब लेंगे तो HCF मतलब 5 है ना होगा, क्योंकि 5 से तीनों जाएगा, 10 तो नहीं हो पाएगा, तो HCF हो गया 5। A के पावर छोटा क्या है 1 है, B के पावर 1 है, C के पावर 1। अब समझें, अब इसी में आपका दे देगा बाबू नंबर वाला, क्या दे सकता है, इसी में आपका दे देगा कि नंबर अगर रहेगा तब कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन की इसी में नंबर वाला रहेगा तो कैसे इसको हम लोग को हैंडल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपका। जैसे 2:3:5 का स्क्वायर 7 है आपका, समझ गए। फिर कितना है 2 के पावर 4, 3 का स्क्वायर 5:7 का स्क्वायर 11 है। और क्या दिया है जी आपका, और दिया है 2:3 का स्क्वायर 5 के पावर 4। और इसका क्या बोल रहा है, इसका LCM निकालिए और इसका क्या निकालिए, इसका HCF निकाले, समझ गए। इसका LCM और इसका क्या बोल रहा है बाबू, इसका LCM सर निकाल लीजिए आप, और इसका निकाल लीजिए आपका HCF। तो एक बार आप देख लीजिए बढ़िया से आपका कि LCM और HCF कैसे निकलेगा, ठीक है। 2 मिनट में आपका इंक डाल लेते हैं जब तक। LCM और HCF के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा पहला वीडियो है तो इसलिए आपका बेसिक ही देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसमें भी आपका लेवल बढ़ते जाएगा आपका, समझ गए। और टोटल चैप्टर का आपका डाल देंगे जी आपका, एकदम इम्पोर्टेंट आपका। तो आगे बढ़ते हैं आपका, तो आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि क्या होता है आपका। इसमें अब ऑप्शन भी दिया रहता है तो ऑप्शन भी लिख देते हैं क्योंकि सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या था जी, 2 3 5 के पावर इतना है, स्क्वायर है 7 है। ऑप्शन ए जो दिया है बाबू 2 के पावर 4, 3 का स्क्वायर 5 के पावर 4, 7 के पावर 2 × 11। कॉमा दिया है 2 × 3 × 5
और बी में दिया है 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉमा है 2 के पावर 4 3 का स्क्वायर इंटू 5 और सी नंबर क्या दिया है, सी नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 3 और यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 4 और डी में क्या है नॉन ऑफ क्या है जी आपका, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। समझिए कि नहीं आपका। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका। तो ये देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है आपका। देखिए तो कुछ नहीं है, एलसीएम मतलब बड़ा और एचसीएफ मतलब छोटा, तो ओकरे पे काम करना है, पहले एलसीएम लेना है। तो देखिए 2, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है जी आपका, 4 है, यहाँ 2 है तो 4 हो गया। अगला 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है जी, तो 3 का स्क्वायर है। अगला 5 का सबसे बड़ा पावर कौन है जी आपका, तो 4 है। अगला हो गया 7 का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 2 है। तो देखिए क्या बोले थे, एलसीएम मतलब कि सब में रहेगा, छोड़ना नहीं है किसी को आपका। जैसे शादी ब्याह में कोई आदमी जाता है तो देखते नहीं है, कोनो की आदत होता है हाथ पकड़ पकड़ के बात करेगा आपसे, तो एलसीएम वाला वही है, वो हाथ पकड़ पकड़ के सबसे जबरदस्ती बात करेगा, चाहे आप इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो। एचसीएफ होता है सेपरेट, वो सबसे जल्दी से बात नहीं करता है, तो समझ गया ना। तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए नाम रहता है। एलसीएम मतलब लो, ये सबको घिच घिच के बात करेगा। तो चलिए आपका उसी तरह से देखते हैं। तो एकरा में तो हो गया ना, अब इसमें देखते हैं जी आपका। तो 7 के बाद अगला क्या है आपका 11, तो 11 को भी लेंगे, क्यों, क्योंकि 11 को भी छोड़ना नहीं है, एलसीएम का आदत ही है, किसी को नहीं छोड़ना है आपका। अगला हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब बाबू क्या हो जाएगा, तो 2 सब में है, 2 का पावर छोटा लेना है। 3 सब में है, 3 के पावर छोटा लेना है। 5 सब में है, हाँ, तो 5 के पावर छोटा लेना है, तो 5 के पावर छोटा 1 है। और आपका तो 7 कैसे नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ सब में होना चाहिए ना जी, तो नहीं ना है, तो इतना ही हो गया। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन आ गया है, ए आ गया कि नहीं। 2 के पावर 4 3 का स्क्वायर 5 7 11, तो ऑप्शन हो गया ए। तो इस तरह से हम लोग आगे आपका बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्लास में आपका